सरकारी एग्ज़ाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जून 2020 की मंथली करंट अफेयर वन लाइनर इन हिंदी। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जून 2020 मंथली करंट अफेयर। प्रश्न 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका बताइए। उत्तर है नरेंद्र मोदी, हारबिंजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड द एपोस्टल ऑफ वर्ल्ड पीस। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अधीश सी अग्रवाल, बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट, और अमेरिकी लेखिका एलिजाबेथ होरान। प्रश्न 2, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा का राज्य गीत किस गीत को बनाने की घोषणा की है? तो किस गीत को? वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी को राष्ट्रगीत बनाने की घोषणा की है, जिसके लेखक है कांता कवि लक्ष्मीकांता मोहनपात्रा। इस गीत के लेखक हैं ये। प्रश्न 3, घर दफ्तर को कोरोना वायरस मुक्त बनाने के लिए किस संगठन ने माइक्रोवेव सैनिटाइजर मशीन अतुल्य का निर्माण किया है? तो किस मशीन संगठन ने किया है इसका निर्माण? DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इसका निर्माण किया है, अतुल्य सैनिटाइजर मशीन का। प्रश्न 4, मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बनने का गौरव किस कंपनी को मिला है? तो किस कंपनी को मिला है? एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को। प्रश्न 5, हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार कोरोना वायरस से मरने वाले कितने प्रतिशत लोग अन्य बीमारियों से पीड़ित थे? तो कितने प्रतिशत लोग पीड़ित थे? 83% लोग। 83% लोग ऐसे थे जो अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, थायराइड, किडनी संबंधी बीमारी, फेफड़े के रोग, टीबी, कैंसर आदि। प्रश्न 6, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने राजमार्गों को आदर्श राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का फैसला किया है? तो कितने? 57 राष्ट्रीय राजमार्गों को। NHAI ने 57 राष्ट्रीय राजमार्गों को आदर्श राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का फैसला किया है, जिनकी लंबाई 1735 किलोमीटर है। प्रश्न 7, किस देश के उच्चायोग के 2 वीजा अधिकारी व एक ड्राइवर भारत की जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं? तो किस देश के? पाकिस्तान उच्चायोग के, और उन्हें वापस भेज दिया गया है 24 घंटे में ही। प्रश्न 8, किस देश की संसद में भारत के साथ सीमा विवाद के बीच अपने देश के नए नक्शे को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था? किस देश ने? नेपाल ने। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी ने यह संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है अपने देश की संसद में। प्रश्न 9, बॉलीवुड के किस मशहूर सिंगर एवं म्यूजिक कंपोजर का 43 वर्ष की आयु उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? तो किसका? वाजिद खान का। वाजिद खान का निधन हो गया है 43 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के कारण। प्रश्न 10, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? किसको? एंटीफा को। एंटीफा को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, जो अमेरिका में दंगों में मुख्य भूमिका निभाई है, जिसने अमेरिका में होने वाले दंगों में। प्रश्न 11, 1 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 12, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 जून को कौन सा पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो कौन सा? मोदी स्कॉट शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हस्ताक्षर करेंगे। प्रश्न 13, खेल मंत्री किरण रिजिजू एवं भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने किसका उद्घाटन किया है? तो किसका उद्घाटन किया है? उत्तर है खेलो इंडिया पाठशाला का। प्रश्न 14, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है?
AA3 कर दिया है। प्रश्न 15, ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री कुमार को। प्रश्न 16, हॉल ऑफ फेम का हिस्सा रहे नेशनल बास्केट बॉल चैंपियनशिप के शीर्ष 50 खिलाड़ियों में शामिल किस 74 वर्षीय खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो किस अमेरिकी खिलाड़ी का निधन हुआ है? वेस अनसेल्ड का। वेस अनसेल्ड का निधन हो गया है, जो हॉल ऑफ फेम रहे हैं बास्केटबॉल के। प्रश्न 17, किस चक्रवाती तूफान के कारण महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? किस के कारण? निसर्ग के कारण। निसर्ग अरब सागर में उठा हुआ चक्रवाती तूफान है, और इससे पहले एक तूफान बंगाल की खाड़ी में उठा था, उसका नाम था अम्फान। प्रश्न 18, किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में खाली बेड की संख्या जानने के लिए किस पब्लिक ऐप को लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना नाम से यह ऐप लॉन्च की है, जो पब्लिक अस्पतालों में खाली बेड को बताती है। प्रश्न 19, 3 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस। प्रश्न 20, बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? उत्तर है जिलोमोल मेरियट। मेरियट को बिना हाथों से कार चलाने का गौरव प्राप्त हुआ है, पहली महिला बनने का एशिया में। प्रश्न 21, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों के हित में किस अधिनियम से खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू जैसी फसलों को बाहर कर दिया गया है, जिससे किसान अपनी मर्जी से किसी भी राज्य में फसल बेच सकें? किस अधिनियम से? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से इन फसलों को बाहर कर दिया गया है, जिससे किसान अपनी मर्जी से किसी भी राज्य में फसल बेच सकेंगे। प्रश्न 22, फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार को। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। प्रश्न 23, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दवा के सुरक्षा संबंधी डाटा के अध्ययन के बाद फिर से इसके परीक्षण को मंजूरी दे दी है? तो किस दवा के? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के दवा को फिर से मंजूरी दे दी गई है। प्रश्न 24, यूजर की सूचना एकत्र करने के आरोप में गूगल पर अमेरिका में कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? कितने का? 34,000 करोड़ रुपए का। प्रश्न 25, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रश्न 26, पाकिस्तान में भारत के किस राजदूत की ISI द्वारा कथित जासूसी करने का मामला सामने आया है? भारत के राजदूत कौन है पाकिस्तान में? गौरव अहलूवालिया। गौरव अहलूवालिया की कथित जासूसी करने का मामला सामने आया पाकिस्तान में। प्रश्न 27, किस फिल्म निर्देशक व पटकथा लेखक का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किसका? वासु चटर्जी का। प्रश्न 28, भारत ने 2600 विदेशी जमातियों पर कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। प्रश्न 29, प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोपनो को किसका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? किसका? विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक का। प्रश्न 30, वित्त मंत्रालय ने ऐसे कारोबारी जिनका GST रिटर्न शून्य आता है, उनके लिए 2 हफ्ते में किसके द्वारा GST रिटर्न भरने की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है? किसके द्वारा? SMS के द्वारा। SMS के द्वारा रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसे व्यापारी जिनका रिटर्न शून्य आता है, वह 2 हफ्ते में वह SMS के द्वारा अपना रिटर्न भर सकेंगे, और उनका कोई रिटर्न भरने का खर्चा नहीं आएगा। प्रश्न 31, झारखंड के पूर्व राज्यपाल एवं दिल्ली के पूर्व कमिश्नर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? क्या नाम था उनका? वेद मारवा। वेद मारवा दिल्ली के पूर्व कमिश्नर रह चुके थे और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। उनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रश्न 32, फोर्ब्स की ओर से जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में किसे 4456 करोड़ रुपए कमाई के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? किसको? काइली जेनर को। प्रश्न 23, फोर्ब्स की ओर से जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ? किसको? अक्षय कुमार को। वर्ल्ड में तो काइली जेनर और भारत में
कौन थे इसमें सर्वश्रेष्ठ? अक्षय कुमार, जो 52वें स्थान पर रहे हैं। तो प्रश्न 34, कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसकी लंबाई 1400 मीटर होगी? तो कौन से स्टेशन पर है? हुबली स्टेशन पर। इससे पहले गोरखपुर भारत का सबसे बड़ा स्टेशन था, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन था। प्रश्न 35, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में अबू धाबी स्थित किस कंपनी ने 9,093.60 करोड़ रुपए निवेश करने का सौदा किया है? किस कंपनी ने? मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने। प्रश्न 36, कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा? केरल। प्रश्न 37, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेंद्र नवनीत को। ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 38, संघ लोक सेवा आयोग ने कोरोना के कारण स्थगित की हुई सिविल सेवा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा किस तारीख को आयोजित करने की घोषणा की है? किस तारीख को? 4 अक्टूबर 2020 को। पहले ये परीक्षा 31 मई 2020 को होनी थी। प्रश्न 39, किस देश के राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन हटाने के मामले में वहां की एक संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति हैं वो? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। प्रश्न 40, 13 वर्षीय लड़की नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र संघ की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। वह किस राज्य से हैं? वह किस राज्य से हैं? भारत के तमिलनाडु राज्य से हैं और 13 वर्ष की हैं नेत्रा, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। प्रश्न 41, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर हैज आई कमिट पहल शुरू की है? किसने? RK सिंह ने। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने यह पहल शुरू की है पर्यावरण दिवस पर। प्रश्न 42, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के बारे में जानकारी फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने? पंजाब राज्य ने। प्रश्न 43, हाल ही में सूचना आयुक्त सूचना पुस्तिका सेव ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 किसने लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। HRD मंत्री हैं भारत सरकार के रमेश पोखरियाल निशंक। प्रश्न 44, हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया है, वह कौन थे? कौन थे वे? फिल्म निर्माता थे। क्वेश्चन 45, हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? राहुल श्रीवास्तव को। प्रश्न 46, कौन सा देश महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? भारत। महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा भारत। प्रश्न 47, किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? ट्रीट्स किसने शुरू किया है? HDFC बैंक ने। प्रश्न 48, किस मंत्रालय ने जोमेटो स्विगी फूड डिलीवर कंपनियों को ड्रोन के द्वारा डिलीवरी करने की इजाजत दे दी है? किस मंत्रालय ने दी है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। प्रश्न 49, केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दे दी है? किसने? किस पोर्ट का? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का। प्रश्न 50, किसने छोटे शहरों व पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की? किसने? RBI ने। RBI ने पूर्वोत्तर राज्यों व छोटे शहरों में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की है। प्रश्न 51, अमेरिका के पहले पुरुष जिम्नास्ट एवं स्वर्ण पदक विजेता का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो कौन थे वो? कुर्ट थॉमस। कुर्ट थॉमस पहले स्वर्ण पदक विजेता थे, अमेरिका के पहले जिम्नास्ट थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, उनका निधन हो गया। क्वेश्चन 52, 8 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस के रूप में? विश्व महासागर दिवस एवं विश्व ट्यूमर दिवस। 2 दिवस मनाए जाते हैं 8 जून को, विश्व महासागर दिवस और विश्व ट्यूमर दिवस। क्वेश्चन 53,
गीतकार व लेखक जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान किया गया? कौन सा रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड प्रदान किया गया है? क्वेश्चन 54, विश्व आर्थिक मंच 2020 की मेजबानी किसे प्रदान की गई है? किसे प्रदान की गई है? दावोस स्विट्जरलैंड को प्रदान की गई है विश्व आर्थिक मंच 2020 की मेजबानी। क्वेश्चन 55, किसने देश की सड़कों पर एक्सीडेंट से होने वाले मनुष्य और जानवरों की मौतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? किसने? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। क्वेश्चन 56, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के मुख्य जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? जावेद इकबाल को। क्वेश्चन 57, आईसीसी ने अपने नए नियम में लार के प्रतिबंध के अलावा किस 2 नए नियमों को केवल टेस्ट मैच में लागू किया है? किसको? कोरोना सब्स्टिट्यूट प्लेयर एवं स्थानीय एम्पायर को। स्थानीय एम्पायर, ये 2 नियम लागू किए गए हैं केवल टेस्ट मैचों में। प्रश्न 58, गौतम अडानी की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का ठेका मिला है। यह बोली कितने करोड़ रुपए में हासिल की है? कितने करोड़ रुपए? 45,000 करोड़ रुपए में। प्रश्न 59, कोरोना संकट के कारण सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? कब तक? 30 सितंबर तक। प्रश्न 60, किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। प्रश्न 61, कोरोना के कारण डीएमके के किस विधायक का निधन हो गया? किसका? जे अंबाज हगन का निधन हो गया है। ये डीएमके के सांसद थे, विधायक थे तमिलनाडु राज्य के। प्रश्न 62, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए जिस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है, किस नाम से? स्पंदन। प्रश्न 43, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? जावेद इकबाल बानी को। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। प्रश्न 64, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने किन 2 आरोपियों से संबंधित फर्मों के 1350 करोड़ रुपए के 2300 किलो से अधिक के हीरे और मोती हांगकांग से जब्त कर लिए? किसके? नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के। प्रश्न 65, अमेरिकी वायुसेना के पहले एसओएस चीफ कौन बने हैं? कौन बने हैं? जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर पहले एसओएस चीफ बने हैं अमेरिका सेना के। प्रश्न 66, भारत के किस संस्थान को शीर्ष 200 शिक्षा संस्थानों में 172वां स्थान प्राप्त मिला है? तो किसको? आईआईटी बॉम्बे को। आईआईटी बॉम्बे को भारत के शिक्षा संस्थानों में विश्व के शीर्ष 200 शिक्षा संस्थानों में 172वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न 67, हाल ही में किस भारतीय को नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? किसको? रंजीत कुमार को। प्रश्न 68, हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया? किसने किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने यह अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है। हल्द्वानी राज्य में है ये, हल्द्वानी जिले में। प्रश्न 69, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया? किस वेट लिफ्टर पर? संजीता चानू पर। प्रश्न 70, 12 जून को प्रतिवर्ष विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस के रूप में? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में। मतलब बाल श्रम को रोकने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो 12 जून को मनाया जाता है। प्रश्न 71, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 523 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? 674।
प्रश्न 72, निर्माण के क्षेत्र में कौन सा संगठन पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बन गया है? कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पूर्ण तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बन गया है। प्रश्न 73, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस उर्दू शायर का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किस उर्दू शायर का निधन हो गया है? AM जुस्सी गुलजार। AM जुस्सी गुलजार का निधन हो गया है 93 वर्ष की आयु में, और यह उर्दू शायर थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि किस उर्दू शायर का निधन हुआ है। प्रश्न 74, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक रतन लाल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस अवार्ड से? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से। प्रश्न 75, RBI ने कानपुर में स्थित किस बैंक पर 6 महीने तक किसी भी प्रकार के कर्ज देने या जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस बैंक पर? पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक PMC। प्रश्न 76, देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA के पास होकर कितने युवा ऑफिसर आर्मी में शामिल हो गए? कितने? 333 युवा आर्मी ऑफिसर शामिल हुए हैं भारतीय सेना में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से। प्रश्न 77, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस। प्रश्न 78, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहे हैं? कौन रहे हैं? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी सबसे ज़्यादा अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं, और भारत के विराट कोहली 7वें स्थान पर रहे हैं। प्रश्न 79, अमेरिका के किस राज्य की सरकार ने बच्चों का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को नपुंसक बनाने की घोषणा की गई है? कौन सी सरकार ने? अलबामा सरकार ने। अलबामा सरकार ने यह घोषणा की है कि जो भी बच्चों के साथ यौन शोषण करेगा उसे नपुंसक बना दिया जाएगा। प्रश्न 80, किस देश की कंपनी के द्वारा बनाई गई ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी का सफल परीक्षण किया गया है? तो किस देश ने बनाई है वो इलेक्ट्रिक टैक्सी पहली? जर्मनी ने। जर्मनी ने पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी बनाई है ड्रोन टेक्नोलॉजी पर, और इस टैक्सी का नाम इलेक्ट्रिक टैक्सी रखा गया है, जो सीधा टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम होगी। प्रश्न 81, बॉलीवुड के किस अभिनेता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है? तो किस अभिनेता ने करी है? सुशांत सिंह राजपूत ने। सुशांत सिंह राजपूत प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे। उन्होंने केवल 34 वर्ष की उम्र में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रश्न 82, उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला? कितने वर्ष पुराना? 500 वर्ष पुराना। प्रश्न 83, देश के किस सबसे उम्र दराज क्रिकेटर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? किसका? वसंत राय का। वसंत राय का निधन हो गया है 100 वर्ष की आयु में। प्रश्न 84, भारतीय मूल की अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला सिख कौन बनी है? कौन बनी है? अनमोल नारंग। अनमोल नारंग पहली महिला सिख बनी है अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली। प्रश्न 85, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो नासा ने किसे नियुक्त किया है पहली महिला को? कैथी लूडर्स। कैथी लूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है, और वह पहली महिला है इस पद पर नियुक्त होने वाली। प्रश्न 86, ICMR में कोरोना वायरस के लिए किस देश में बनी एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है? किस देश की? दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की टेस्ट किट को मंजूरी दे दी गई है। प्रश्न 87, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी ना देने के कारण कितने भारतीय खिलाड़ियों को नोटिस जारी किया? कितने भारतीय खिलाड़ियों को? 5 खिलाड़ियों को। 2 महिला क्रिकेटर भी हैं उनमें शामिल, रविंद्र
जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा और लोकेश राहुल को नोटिस जारी किया गया है। प्रश्न 88, केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? किस नाम से? आरोग्य पथ। प्रश्न 89, फेसबुक के चेयरमैन जुकरबर्ग ने किस सोशल नेटवर्किंग ऐप पर पेमेंट फीचर लॉन्च किया? किस ऐप पर? व्हाट्सएप पर ब्राजील में यह पेमेंट फीचर लॉन्च किया गया है। प्रश्न 90, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने केविन रॉबर्ट्स के पद छोड़ने के बाद किसे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया है? किसको? निक होकले को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रश्न 91, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक WCI रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 43वां। और इसी रैंकिंग में सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न 92, UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत किस नंबर पर रहा? किस नंबर पर? 9वें नंबर पर। प्रश्न 93, फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में किस टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? किस टीम को? बेल्जियम को। प्रश्न 94, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? किस अंग के लिए? सुरक्षा परिषद के लिए। सुरक्षा परिषद के लिए भारत अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। प्रश्न 95, किस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे? किस सरकार के थे वो? दिल्ली सरकार के। प्रश्न 96, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने किस दवा को कोरोना वायरस संक्रमितों पर कारगर बताया? किस दवा को? डेक्सामेथासोन को कोरोना वायरस संक्रमितों पर कारगर बताया गया है। तो ये नई दवा है जो कारगर बताई गई है। प्रश्न 97, भारतीय रेलवे ने चीन को दिए गए किस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है? किस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया है? ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को, जो चीनी कंपनी को दिया गया था, 500 करोड़ से ज़्यादा की राशि का था, ये उसे रद्द कर दिया गया है। प्रश्न 98, जियो प्लेटफॉर्म्स में किस कंपनी ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया? तो किस कंपनी ने किया है ये निवेश? पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF ने। प्रश्न 99, किस इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने 8 साल में पहली बार भारत की GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? तो किस क्रेडिट एजेंसी ने लगाया है? फिंच ने भारत की ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। प्रश्न 100, किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु सरकार ने। प्रश्न 101, राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने फाइलों के सही रखरखाव के लिए किस एप्लीकेशन को विकसित किया है? किस एप्लीकेशन को? E-ऑफिस को। प्रश्न 102, कौन सी कंपनी 11 लाख करोड़ पूंजी वाली भारत की पहली कंपनी बनी है? कौन सी? उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रश्न 103, राज्यसभा की 24 सीटों पर हुए चुनाव में प्रमुख पार्टियों ने कितनी सीटें अपने नाम की है? तो कितनी ने? बीजेपी ने 11 सीटें अपने नाम की हैं, कांग्रेस ने 5, YSR कांग्रेस ने 4, NCP ने 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 और अन्य ने 1 सीट अपने नाम की है। प्रश्न 104, चुनाव आयोग के किस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? किस प्रस्ताव को? 65 वर्ष से अधिक उम्र एवं दिव्यांग नागरिकों को घर बैठे बैलेट पेपर से वोट देने का अधिकार। प्रश्न 105, पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किस संगठन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, NIPFP। प्रश्न 106, रिजर्व बैंक ने PMC बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया? कितने दिनों के लिए? 6 महीने के लिए। प्रश्न 107, भारत के अलावा किन अन्य देशों को संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? किस किस को चुना गया है? आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को, और भारत को भी स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है सुरक्षा परिषद के लिए अगले 2 सालों के लिए। प्रश्न 108, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र कुमार को सिडबी का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। प्रश्न 109, विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को। प्रश्न 110, किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडोन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में। प्रश्न 111, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। प्रश्न 112, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? किसका निधन हुआ है? राजेंद्र गोयल का। राजेंद्र गोयल का, जिन्होंने 750 से भी अधिक विकेट लिए थे रणजी क्रिकेट में। प्रश्न 113, हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? किसका निधन हुआ है? जीत सिंह नेगी का। प्रश्न 114, विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? किस देश में? जिम्बाब्वे में। प्रश्न 115, विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को ही। प्रश्न 116, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? किस दिन किया जाता है? 21 जून को। तो 21 जून को 3 दिवस मनाए जाते हैं: विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, विश्व संगीत दिवस और विश्व योग दिवस। प्रश्न 117, हाल ही में जिस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? तो फुटबॉल संघ ने किस देश ने मेजबानी से हटने की घोषणा की है? जापान ने। जापान ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटने की घोषणा कर दी है, जापान देश ने। प्रश्न 118, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? चीन के। प्रश्न 119, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? किस स्थान पर पहुंच गए हैं? 9वें स्थान पर। प्रश्न 120, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? कितने करोड़ रुपए? 2000 करोड़ रुपए। प्रश्न 121, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? तो कौन से राज्य सरकार? झारखंड राज्य सरकार। झारखंड राज्य सरकार मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है। प्रश्न 122, भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? किसको? वसीम जाफर को। वसीम जाफर मुंबई क्रिकेट टीम, रणजी टीम के कप्तान रह चुके हैं, पूर्व कप्तान रह चुके हैं और भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज रह चुके हैं। प्रश्न 123, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? किसने? असम सरकार ने। 124, एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत गिरावट आई है बताइए? 5.4%। प्रश्न 125, वह देश जिसने हाल ही में अपने बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो किस देश ने किया है? चीन ने। चीन ने अपने GPS के लिए यह उपग्रह छोड़ा है, जिसका अंतिम उपग्रह उसने अभी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। प्रश्न 126, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? किस योजना को घोषित किया है?
इंदिरा रसोई योजना। प्रश्न 127, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान लगाया? कितनी फीसदी? 3.1% का। प्रश्न 128, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को। प्रश्न 129, हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? किसने? भारत ने। प्रश्न 130, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को। और विधवा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। प्रश्न 131, वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? किसने? अमर्त्य सेन ने। प्रश्न 132, विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सबसे टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? किस खिलाड़ी ने जीता है? राहुल द्रविड़। द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट, भारत की दीवार राहुल नाम से प्रसिद्ध राहुल द्रविड़ ने क्रिकेटर के भगवान सचिन तेंदुलकर को हराकर यह पोल जीता है। प्रश्न 133, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया? किसने? पश्चिम बंगाल ने। प्रश्न 134, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? किस नाम से? श्री कृष्ण मंदिर से नाम से। प्रश्न 135, हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? अमेरिका ने। अमेरिका में पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी गई है, जो भारत से बाहर पहली यूनिवर्सिटी है। प्रश्न 136, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 26 जून को आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। प्रश्न 137, किस देश ने अपने यहाँ अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली को तैनात करने की योजना को रद्द कर दिया है? किस देश ने? जापान ने। प्रश्न 138, माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुमति दिया है? तो कितने मेगावाट की? 500 मेगावाट की। प्रश्न 139, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दे दी है? किस शहर के? किस जिले के? कुशीनगर शहर के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की अनुमति दे दी गई है। प्रश्न 140, किस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है? किस राज्य सरकार ने? हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम द्वारा यह कदम उठाया है। प्रश्न 141, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गोपालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने? छत्तीसगढ़ ने। प्रश्न 142, साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? किस देश को मिली है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को साल 2023 के महिला विश्व कप के लिए संयुक्त मेजबानी मिली है। जापान ने यह मेजबानी छोड़ दी थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को यह मेजबानी दी गई है। प्रश्न 143, भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितने तारीख तक रद्द कर दी हैं? कितने तारीख तक? 12 अगस्त तक। प्रश्न 144, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? त्रिपुरा की यह योजना है एक टू खेलो एक टू पढ़ो, एक जगह खेलो और एक जगह पढ़ो शुरू करने की घोषणा की गई है। प्रश्न 145,
मोटर वाहन नियमों में संशोधन होने के पश्चात किस रोग से ग्रसित लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना मुमकिन हो जाएगा? किस रोग से ग्रसित? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पाना मुमकिन हो सकेगा इस संशोधन के पश्चात। प्रश्न 146, सीबीआई के 10वीं एवं 12वीं के परिणाम कब तक घोषित करने का ऐलान किया गया है 15 जुलाई तक। 15 जुलाई तक सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परिणाम आ सकते हैं। प्रश्न 147, किस फुटबॉल क्लब ने 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती है? लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने। प्रश्न 148, भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हो चुकी है? 5 लाख के पार हो चुकी है। और अब जो लेटेस्ट संख्या है वो है 6,73,000। प्रश्न 149, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल प्राप्त करने वाले देश के पहले अफसर कौन बने हैं? 1994 बैच के सीनियर IAS अधिकारी नवीन कुमार चौधरी। प्रश्न 150, केंद्र सरकार ने सुरक्षा के कारण कितने चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया? कितने चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है? 59 चाइनीज ऐप पर, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, लाइकी, वीगो वीडियो, कवाई आदि जैसे वीडियो भी शामिल थे। प्रश्न 151, भारत के किस युवा एम्पायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? किसको? नितिन मेनन को। प्रश्न 152, किस देश ने हांगकांग के साथ रक्षा उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी है? किस देश ने? अमेरिका ने। प्रश्न 153, सरकार ने किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? किसको? तुषार मेहता को। प्रश्न 154, 30 जून को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सूर्यग्रह दिवस के रूप में। प्रश्न 155, किस कंपनी ने दुनिया भर में स्थित अपने सभी 83 स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया है? तो किस कंपनी ने? माइक्रोसॉफ्ट ने। प्रश्न 156, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? किस राज्य का? मध्य प्रदेश का। प्रश्न 157, कश्मीर के किस अलगाववादी नेता ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफे का ऐलान कर दिया? किसने करा है? सैयद अली शाह गिलानी ने। प्रश्न 158, नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया? किसके नाम पर? मैरी W जैक्सन के ऊपर अपने मुख्यालय का नाम रखने का फैसला किया है। प्रश्न 159, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए किस बैंक को बनाने का फैसला किया है? किस बैंक को? प्लाज्मा बैंक को। प्रश्न 160, किस मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने का फैसला किया है? तो किस मंत्रालय ने? संस्कृति मंत्रालय ने। इन्होंने 5 तरह के पेड़ बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल लगाने का फैसला किया है संकल्प पर्व में 28 जून से 20 जुलाई 2020 तक। प्रश्न 161, UN द्वारा केरल की किस मंत्री को कोविड-19 महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया? किस मंत्री को? स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया गया। प्रश्न 162, कोयम्बटूर आधारित कपड़ा निर्माता कंपनी जिसने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE कवरऑल विकसित करने का दावा किया है जो 80 वॉल्ट तक पुनः प्रयोग की जा सकती है? किस कंपनी ने? KG डेनिम ने। प्रश्न 163, खगोलविदों ने 2 सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो पृथ्वी से 11 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। उस तारे का नाम क्या है? क्या नाम है उस तारे का? ग्लीसियर 887। प्रश्न 164, 26 जून 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया द्वारा किस अभियान का 272 सबसे प्रभावित जिलों के वार्षिक कार्य योजना को लॉन्च किया गया? किस अभियान में? नशा मुक्त भारत में। प्रश्न 165, विश्व बैंक के बोर्ड ने 6 भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों के सीखने के
परिणाम और शासन में सुधार के लिए कितने राशि की परियोजना को मंजूरी दी है? कितने राशि की? $500 मिलियन की। प्रश्न 166, रूस का एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन एक अमेरिकी समझौते के साथ नई अनुबंध की शर्तों के तहत किस वर्ष में पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा? किस वर्ष? 2023 में। थर्ड, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर किस बैंक के साथ साझेदारी की है, जिससे उसके उपयोगकर्ताओं को कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने का विकल्प मिलता है? किस बैंक के साथ? ICICI बैंक के साथ। प्रश्न 168, किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? किस सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। प्रश्न 169, वंदे भारत मिशन का चौथा चरण कब से शुरू होगा? कब से शुरू होगा? 3 जुलाई से। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको जून मंथली करंट अफेयर कैसी लगी। और वीडियो ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।